भारत एक देश जो विविधताओं से भरा है। समृद्ध परंपरा के दम पर वर्तमान को खुशहाल बनाने की कोशिश हर ओर हो रही है। कृषि का क्षेत्र भी इससे अलग नहीं है। जिस खेती पर आधी से अधिक जनसंख्या निर्भर हो, वहां बदलाव और प्रयोग समय समय पर देखने को मिलते रहते हैं। समय की मांग के अनुसार एक शानदार विकल्प के रूप में सामने आई है जैविक खेती। जैविक का मतलब है पूरी तरह प्राकृतिक। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से होने वाले नुकसान के बीच जैविक खेती एक उम्मीद है बेहतर स्वास्थ्य के लिए। देश भर के किसान इस ओर आगे आ रहे हैं। कुछ संस्थान ऐसे भी हैं जो जैविक खेती की दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। किसान भाइयों नमस्कार। अच्छा बीज, अच्छा खाद और उसके बाद दवाई, यही किसान की लागत खर्च का एक महत्वपूर्ण पहलू है। किसान भाइयों, हम देखते हैं बीज लगाने के बाद खाद की आवश्यकता होती है। खाद देने के बाद किसान को की फसल में कीटों का प्रकोप होता है। किसान भाइयों, हमें समझना होगा कि हमारी फसल में कीट आ रहे हैं, इसका क्या कारण है। रासायनिक खाद के लगातार इस्तेमाल करने से हमारी फसल में कीटनाशकों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। किसान भाइयों, हमें प्रकृति के मनोविज्ञान को समझना होगा। हमें जियो और जीने दो की सिद्धांत पर काम करना होगा। हम जितना रासायनिक दवाइयों से कीटों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, प्रतिवर्ष कीटों का प्रकोप दोगुना बढ़ता जा रहा है। अब मैं एक प्रकृति का सिद्धांत बताता हूँ कि मित्र कीट हमारी फसल में जो होते हैं, वो हमारी फसल में जो शत्रु कीट आते हैं उनको खाने के लिए मित्र कीट आते हैं। शत्रु कीट मित्र कीटों का भोजन है। हमें ये समझना होगा कि किस तरह से इस चक्र को, इस खाद्य श्रृंखला को मैनेज किया जाए। रासायनिक खाद, उसके बाद रासायनिक दवाइयाँ, ये हमारे उत्पादन की गारंटी नहीं है। अब मैं आपको इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ उसको आप समझ लें तो निश्चित तौर पर आपका लागत खर्च भी कम होगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। जैसे मैंने बताया कि फसल में शत्रु कीट आते हैं, हमारी फसल को नुकसान करने वाले तेलिया, मोहा, हरा मच्छर और इल्ली, इस प्रकार के कई कीट हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इन सभी को देखकर हम तुरंत रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारे फसल का संतुलन बिगड़ जाता है। फसल पर आने वाले या फसल पर शत्रु कीटों के ऊपर अपना जीवन यापन करने वाले मित्र कीट भी खत्म हो जाते हैं। तो रासायनिक दवाइयों का यही एक साइड इफ़ेक्ट है। अब मैं बात कर रहा हूँ जैविक खेती की। जैविक खेती या प्राकृतिक खेती में किस प्रकार से कीट नियंत्रण किया जाता है, उसके बारे में मैं आज चर्चा करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो हमारी फसल में जैसे मैंने बताया कि मित्र कीट भी होते हैं। कई प्रकार के मित्र कीट होते हैं, लेडी बर्ड बीटल, क्राइसोपा और भी कई प्रकार के मित्र कीट पाए जाते हैं। अभी किस तरह से काम करते हैं आप ये वीडियो में देखेंगे और बिना रुके ये 24 घंटे कार्य करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो साथियों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें
तो ये वीडियो आप अंत तक देखें। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आपने रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल बंद कर दिया, जैविक दवाओं का इस्तेमाल चालू कर दिया, तो जैविक दवाओं के इस्तेमाल से यही होगा कि हमारे खेत में मित्र कीट बने रहेंगे, मित्र कीटों का नुकसान नहीं होगा। रासायनिक दवाओं के नुकसान से हम जानते हैं कि शत्रु कीट मरते हैं, नहीं मरते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन हमारा लागत खर्च प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। तो आप ये वीडियो को देखकर समझें और जैविक दवाइयों का इस्तेमाल करें। किस तरह से मित्र कीट हमारी फसल पर कार्य करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसे मैंने बताया कि मित्र कीट किस तरह से हमारी फसल पर कार्य करते हैं, ये आप देख रहे हैं। ये हमारा एक फसल पर लगने वाला मित्र कीट है। ये किस तरह से तेला, माहो, हरा मच्छर और इल्ली के अंडों को, उसकी सुंडियों को किस तरह से खा रहा है, यही इसका भोजन है। इसी को हमें समझना होगा। जिस तरह से हम रासायनिक दवाओं का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, लापरवाह उपयोग कर रहे हैं, उससे शत्रु कीट के बजाय हमारे इस प्रकार के जो मित्र कीट हैं वो साल दर साल खत्म होते जा रहे हैं। इसीलिए हमारे रासायनिक दवाओं का खर्च प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से ये जीव कार्य कर रहा है। ये लेडी बर्ड बीटल का वयस्क है। ये तेल या माहो, हरे मच्छर सभी के अंडों को ढूंढ ढूंढ कर इस तरह से ये खा रहा है। किस तरह से ये अपने अंडे बच्चे देता है वो प्रक्रिया भी इस वीडियो में दिखाई गई है। और किस तरह से ये शत्रु कीटों को से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। तो किसान भाइयों, ये हमें समझना होगा। इस विज्ञान को हम समझ गए तो निश्चित तौर पर हमारा लागत खर्च कम होगा, और लागत खर्च कम होगा, उत्पादन बढ़ेगा। तो आप इस तरह से वीडियो को अंत तक देखें।